हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, उसको कवर करेंगे। बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी आए हैं। तो आप जब कल मार्केट होगी तो मार्केट का रिएक्शन देख सकते हो, तो आप नोट डाउन कर लो उन कंपनीज़ को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स न्यूज़ को कवर करेंगे। जीएसटी कलेक्शन को लेकर जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ये है कि जीएसटी कलेक्शन जो आया इस बार 14 मंथ का हाई टच किया इस बार इन जुलाई मंथ, और जो कलेक्शन आप देख सकते हो 2 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये सेकेंड टाइम हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो बहुत ही अच्छा डेटा निकल कर आया है। तो कल के लिए मार्केट का रिएक्शन इसको लेकर क्या होगा तो वो देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो काफ़ी इंडियन कंपनीज़ हैं वो अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपने प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दें, जिसका जो है हम देखेंगे कि आरबीआई पर भी प्रेशर आ सकता है। क्योंकि होता क्या है, इससे आता है इन्फ्लेशन। जैसे कि हमने पहले भी देखा है फ्रेंड्स, कई कंपनीज़ ने अपने गाड़ियों के प्राइसेस को इंक्रीज़ किया, उसका उन्होंने डिसीजन पास किया। कई पेंट कंपनीज़ ने भी अपना जो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ किए थे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ती है बेसिकली उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट पर आता है। तो कंपनीज अपने ऊपर तो लेती नहीं है खर्चा सारा, वो पास ऑन कर देती हैं कस्टमर पर। तो इससे होता क्या है, इन्फ्लेशन का डर होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आने वाले टाइम में प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, तो इस पर रखेंगे नज़र। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आप टीवी शोज़ देखते होंगे, कॉमेडी सर्कस आपने सुना होगा, क्राइम पेट्रोल भी आप देखते होंगे। तो उनके जो प्रोड्यूसर हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट, इसका भी आप आईपीओ देख सकते हो। मार्केट में 108 करोड़ की जो वैल्यूएशन है आईपीओ की, अगस्त 7 को ये आईपीओ आ सकता है। तो आप देखोगे कि इस कंपनी ने 107 करोड़ रुपया मार्केट से रेज करना चाहते हैं थ्रू आईपीओ, और प्राइस बैंड इन्होंने फिक्स किया 165 से लेकर 174 तक। तो आईपीओ की डिटेल्स जब आएंगी आप मतलब चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं आईपीओ को लेकर। तो ये कंपनी है फ्रेंड्स, अब ये भी मार्केट में लिस्ट हो सकती है, तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे, जैसे कि शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स। ओवरव्यू को कवर करेंगे फ्रेंड्स के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें तेज़ी आई है फ्रेंड्स 5.5% की इन जून क्वार्टर। तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके भी रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स। जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है 5.33% की इन जून क्वार्टर। तो रिजल्ट जो ओवरव्यू देखें तो ऊपर ऊपर से खराब ही दिख रहे हैं। तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा इसको हम देखेंगे। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके भी रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट में तेज़ी है 4.70% की जून क्वार्टर में, तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोल्ड लोन कंपनी, जो गोल्ड लोन कंपनी है उस सेक्टर का जो लीडर है मुथूट फाइनेंस, इन्होंने भी अपने रिजल्ट्स आउट किए थे, रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जो गोल्ड में तेज़ी बनी थी उसका फ़ायदा हमने देखा कि गोल्ड लोन वाली कंपनीज़ को हुआ था। तो आप रिजल्ट में भी उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तेज़ी है 43% की, और जो AUM है इनका, वो कंपनी का AUM क्रॉस हो चुका है 1.91 लाख करोड़ का। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, और ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे आएंगे। ज्वेलरी वाली कंपनीज़ के भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स फ्यूचर, अब आने वाले टाइम के क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे होंगे, मैनेजमेंट की फ्यूचर की गाइडेंस क्या है, इस पर फ्रेंड्स शेयर रिएक्ट करेगा, ना कि पिछली परफॉर्मेंस पर। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, स्टॉक मार्केट में मार्केट होती है फ्यूचर को देखती है। ये रिजल्ट्स अगर अच्छे हैं तो ये तो ऑलरेडी शेयर में फैक्टरिंग हुई होती है, एडजस्टमेंट हुई होती है। लेकिन इसका एक्चुअल रिएक्शन मंडे को देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है आने वाले टाइम में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड का इंपोर्ट भी कम हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्यूटी इंक्रीज़ की थी। तो आने वाले टाइम में ऐसी कंपनीज़ के लिए अब क्या क्या जो है रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट आएगा उसको देखना पड़ेगा। तो मार्केट का रिएक्शन इस पर बेस्ड हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, APL अपोलो ट्यूब्स, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जो है इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स 10.94% का इन जून क्वार्टर। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स। मेटल सेक्टर में आप रिजल्ट्स जो है अच्छे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो वॉर शुरू हुई थी मिडिल ईस्ट में, जो टेंशन हुई थी, उसका जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था, उस सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन था, मेटल सेक्टर। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि काफ़ी मेटल सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे ही आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, CDSL के रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है 15% का। डीमैट अकाउंट फ्रेंड्स क्रॉस हो चुके हैं 18.59 करोड़। तो ये मैंने पहले भी फ्रेंड्स एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये जो सेगमेंट है कैपिटल मार्केट का सेगमेंट बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है फ्रेंड्स। अगर आप डीमैट अकाउंट के नंबर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है
उसके कंपैरेटिवली अभी कितने डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं? 18.59 करोड़। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन कंपनीज़ के पास, ग्रोथ बहुत ही भी अभी भी बाकी है। तो आप इस कंपनीज़ के रिजल्ट्स को भी फोकस में रखिए, और आने वाले टाइम के लिए अगर आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, कैपिटल मार्केट सेक्टर में, तो और भी कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिवीज़ लैब। इनके भी रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ 66% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और रेवेन्यू भी फ्रेंड्स जंप कर गया 28% के साथ। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मार्केट का रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होगा, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि अगर इतने रिजल्ट्स अच्छे हों तो ब्रोकरेज की रडार पर ऐसे शेयर्स आ जाते हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनको हायर रेटिंग भी मिले। उसके बाद फ्रेंड्स जो बिज़नेस अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं, तो भारत कोकिंग कोल, इनके रिजल्ट मतलब बिज़नेस अपडेट्स सामने इन्होंने रखे हैं। वैसे अगर रिजल्ट मैं आपको बता दूं, Q1 का रिजल्ट इस कंपनी का बहुत ही ख़राब था, शेयर में एक गिरावट भी आई थी। अभी अभी लिस्टेड हुई कंपनी है ये, लेकिन रिजल्ट इस क्वार्टर के बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। अगर हम बिज़नेस अपडेट्स की भी बात करें तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ कोल, उसमें तेज़ी है 3.4% की। टोटल कोकिंग कोल प्रोडक्शन भी 4.6% के साथ ग्रो हुआ है। अगर टोटल नॉन कोकिंग कोल प्रोडक्शन की बात करें, उसमें गिरावट है फ्रेंड्स, और गिरावट छोटी मोटी नहीं है, 22% से ज़्यादा की गिरावट है। और ये सारे बिजनेस अपडेट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। आने वाले टाइम में फ्रेंड्स रिजल्ट्स में, क्वार्टर के रिजल्ट्स जो इसके बाद आएंगे, उस पर आपको रिफ्लेक्शन इसका देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बिजनेस अपडेट की बात करें तो ओके बिजनेस अपडेट है, तो कल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो। मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आए थे फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं आपको ये न्यूज़ बता दूं कि कंपनी ने फ्रेंड्स जो है रिकॉर्ड डेट्स अपनी सामने रखी है, अगस्त 10 की जो है फाइनल डिविडेंड की डेट। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के लिए, जो आप अगर आपके पास ये है कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है, तो आप इसको फोकस में रख के चल सकते हो, नोट डाउन करके चल सकते हो। और जो डिविडेंड है वो है 0.60 पर इक्विटी शेयर। उसके बाद फ्रेंड्स जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि स्पेसएक्स का आईपीओ आया था और बहुत ही अच्छी दमदार लिस्टिंग हुई थी मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में। उसके बाद ही फ्रेंड्स इलॉन मस्क फर्स्ट ट्रिलियनियर बने थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने न्यूज़ देखी हो। तो उसके बाद लगातार फ्रेंड्स जब से आईपीओ के लिस्टिंग हुई है, जो कंपनी का शेयर है उसमें गिरावट ही बनी हुई है, और जो इनको एक टैग मिला था कि फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुके हैं, अब वो हट चुका है। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स ऊपर नीचे होती रहती हैं कि ट्रिलियनियर आप बन गए हो फिर नहीं रहे, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्पेसएक्स का आईपीओ जब से आया उसमें गिरावट ही बनी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स एआई के चलते, एआई को लेकर जो अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है बिजनेस मॉडल पर, या बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसका आउटपुट कैसा होगा इस पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं। तो यही जो चीज़ें चल रही हैं वो स्पेसएक्स में भी हमें दिख रही हैं कि एआई को लेकर जो एक डाउट क्रिएट हो चुका है, उसके चलते गिरावट बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, उनके जो प्राइसेस कट कर दी गए हैं बाय ₹200 इन दिल्ली एंड कोलकाता। तो इसके लिए फ्रेंड्स कल के लिए आप जो होटल रेस्टोरेंट वाले स्टॉक्स होते हैं इनको आप फोकस में रख के चल सकते हो, या जो ये जोमेटो स्विगी वाली कंपनीज़ होती हैं, जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज़ होती हैं, इनको आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ इनके लिए अच्छी है। क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज़ हुए थे या एलपीजी का जो शॉर्टेज हुई थी मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से, तो इन स्टॉक्स पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो आप इस न्यूज़ के चलते कल के लिए जो होटल रेस्टोरेंट वाले स्टॉक्स या क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एप्पल कंपनी के शेयर्स को आप फोकस में रखिए, क्योंकि 9% की गिरावट आई थी। और ये न्यूज़ पहले भी फ्रेंड्स मैंने कवर की थी कि चिप का शॉर्टेज, अब चिप का शॉर्टेज आना शुरू हो गया है, इसीलिए एप्पल ने ये अनाउंस भी किया था कि आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि एआई की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई चिप की जो है कम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चिप की शॉर्टेज क्रिएट कर रही हैं, और प्रोडक्ट के प्राइसेस आने वाले टाइम में आप देखोगे कि इंक्रीज़ ही होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि चिप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अडानी एयरपोर्ट को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। वैसे ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसके लिए आपको फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को फोकस में रखना होगा। लेकिन ये फोकस आप इसलिए रखोगे क्योंकि न्यूज़ की तरफ से, रिपोर्ट की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि अडानी एयरपोर्ट जो है वो अब
क्या कर सकते हैं, इटली का जो कटानिया एयरपोर्ट है उसमें स्टेक बाय कर सकते हैं। तो जस्ट रिपोर्टेडली ये न्यूज़ आ रही है, कल के लिए आप देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जस्ट ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडिया कुड फेस 100% टैरिफ्स। मतलब जो हम रशिया से जो ऑयल जो है ख़रीदते हैं उसके लिए हमें पता है कि यूएस हमेशा जो है हमें जो दिक्कत क्रिएट करता ही रहता है कि वो सैंक्शंस लगा देंगे ऑयल पर या टैरिफ लगा देंगे। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, उन सारी कंट्रीज़ के लिए जो रशिया से ऑयल बाय करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट होता क्या है फ्रेंड्स, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील पर। अब जैसे कि हमारी ट्रेड डील अभी भी साइन नहीं हुई है, अभी भी पोस्टपोन ही होती जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं टैरिफ्स वाली, तो ये ट्रेड डील को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती हैं, आने वाले टाइम में थोड़ा और डिले कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं ग्लोबल ट्रेड में। तो इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट में फ्रेंड्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही एक मल्टी बैगर शेयर बन चुका है। एआई को लेकर जो इनको बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, डेटा सेंटर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये फ्रेंड्स केबल एंड ऑप्टिक फाइबर में ये कंपनी काम करती है। तो उसी के चलते आप देख सकते हो इनको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है 960 करोड़ का फॉर टेलीकॉम सेक्टर से टेलीकॉम सप्लाई ऑर्डर है ये। तो इस कंपनी को भी आप कल को फोकस में लेकर चल सकते हो। वैसे भी इस कंपनी में फ्रेंड्स अच्छी न्यूज़ हो तो अपर सर्किट लग जाता है, अगर ख़राब हो तो लोअर सर्किट लग जाता है। यूजुअली ये सर्किट में ही भागती है या नीचे गिरती है। तो कल के लिए आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।